नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 14 मई 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों हर हफ्ते हम आपको अहेड ऑफ द कर्व रखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के साथ अपने इस वीडियो में, और एक ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए गाइड करते हैं अपने इस वीडियो के थ्रू। फ्रेंड्स, हमारे स्टॉक्स में भी उतनी ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी है जितनी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9702210795 पे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई कमेंट हो वीडियो रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं akhilesh@gmail.com। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/yourstockmarketmitra। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है हमारा योर स्टॉक मार्केट मित्र। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टैटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 18,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है निफ्टी में। हालांकि 18,300 और पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही एक्टिव है। तो ये क्रक्स ऑफ द पॉइंट है। 18,200 का इमीडिएट सपोर्ट है और जैसे ही आप 18,150 के नीचे स्लाइड करते हैं तो आपका अगला जो सपोर्ट है वो 18,000 पे है और मेजर सपोर्ट 17,800 17,700 के जोन में है। तो दोस्तों सब मिलाकर के पीसीआर इंडिकेट कर रहा है बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अपसाइड की बात करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे 18,400-500 का एक हर्डल बना हुआ है और उसके ऊपर निकलता है तो 18,700-800 की ओर मूव कर सकता है। ऐसा हमें वीकली निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को नज़र आ रहा है। पीसीआर की बात करते हैं तो 1.08 का पीसीआर है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की ओर ही इशारा कर रहा है। और इंडिया विक्स की बात करते हैं तो विक्स काफ़ी कंफर्टेबल है, 12.85 का विक्स है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स का। वहाँ देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं और यहाँ अगर आप देखिए तो मेजर पुट राइटिंग हुई है वो हुई है 43,500 पे। तो इमीडिएट बेसिस पे 43,500 का एक तगड़ा सपोर्ट है और जैसे ही आप 43,500 के नीचे प्रिसाइसली 43,400-300 के नीचे शिफ्ट करते हो तो एक बार 43,000 की ओर आ सकते हो। तो ये इंडिकेट करता है कि चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो दोनों में ही एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। तो दोस्तों ये रहा हमारा डेटा स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से और अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,314.80। तो आइए फटाफट चेक कर लेते हैं पिछले हफ्ते किस तरीके का एक्शन रहा मार्केट में। तो काफ़ी समय बाद फुल 5 डेज वर्किंग हमें मिला लास्ट वीक और जैसा कि आपको पता है पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 18,069 का। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमने आपसे कहा था कि इन केस अगर पुल बैक मिलता है और पुल बैक 18,207 के ऊपर नहीं जा पाता है तो वहाँ आपको शॉर्ट करना है। मैंने आपको रेंज दिया था 18,150 के आसपास और बताया था 18,207 का आपको स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन आपने देखा मंडे के सेशन में बाजार ने कंफर्टेबली 18,207 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो बाजार ने आपका बाइंग लेवल ट्रिगर कराया जो हमारा बाइंग लेवल था 18,217 का 18,217 के ऊपर हमने आपको दो टारगेट दिया था। पहला टारगेट दिया था 18,337 का, दूसरा टारगेट दिया था 18,375 का और तीसरा और मैक्सिमम टारगेट दिया था 18,425 का। और हमने आपसे क्लियरली कहा भी था कि 18,425 के ऊपर दिखता नहीं है। तो आप देखिए निफ्टी ने हाई बनाया 18,390 का जो कि इनलाइन विथ आवर एक्सपेक्टेशन था। हमारे सेकंड टारगेट पे निफ्टी ने क्लोज दिया। तो आप 18,207 से 18,390 ये बेस्ट रेंज आप यूज कर सकते थे और यहाँ पे अगर आप हमारे एविड फॉलोअर है तो शॉर्ट भी कर सकते थे। रीजन बीइंग क्योंकि आपको पता है 18,425 के ऊपर बाजार दिखता नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे शॉर्ट किया तो आपने शॉर्ट में भी 18,194 का लो बनाया फ्राइडे के सेशन में। तो आपको एक अच्छा लो भी देखने को मिला। तो ऑल एंड ऑल जो 350-400 पॉइंट आप हर हफ्ते हमारे वीडियो के थ्रू कवर कर पाते हो तो पिछले हफ्ते भी आप कवर कर पाए। तो एक
इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन ही हमारा परफॉर्मेंस रहा लास्ट वीक। तो दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रह सकता है निफ्टी में। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हो। तो आप देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि मंडे जब हम ओपन होंगे मार्केट में तो हमारे पास सैटरडे संडे की जो न्यूज़ है, जो सबसे हॉट न्यूज़ है, जो कर्नाटका में बीजेपी ने इलेक्शन कंसीड कर दिया कांग्रेस को और जहाँ पे करारी हार बीजेपी को देखने को मिली। तो उसका एक अगर माइनर कोई रिएक्शन बाज़ार में आना है तो डेफिनेटली आ सकते हैं। बट ध्यान रखिए ये जो अगर कोई गिरावट आती है मार्केट में तो ये सारी गिरावट फिर से बाइंग में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज बाज़ार का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डेटा स्टेटिस्टिक्स को कवर किया तो आपने देखा कि 18,300 पे कॉल राइटर पुट राइटर, बट इमीडिएट बेसिस पे 18,200 पे मैसिव पुट राइटर है। बट क्योंकि ये रिएक्शन है, ये न्यूज़ है, इसका एक इम्पैक्ट भी आएगा। तो ये जो न्यूज़ है, जो इसका इम्पैक्ट आएगा उसको आप यूटिलाइज करें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, मैं निफ्टी के आवरली चार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप देखिए ये बोलिंगर बैंड के अपर एंड पे है। यहाँ पे आपका बैंड जो है नैरो हो गया है, मतलब यहाँ कुछ तो एक्शन होने वाला है। और आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि 18,390 425 के ऊपर नहीं जाएगा, तो एक अच्छा लेवल था जहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता था। बट इन केस बाज़ार अब मंडे को कोई गैप डाउन ओपनिंग देता है तो उस गैप डाउन ओपनिंग में शॉर्ट करने के बजाय आप लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको लॉन्ग के लेवल्स बता देता हूँ। 18,231 अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 18,250 से आप समझिए कि 18,230 से 18,230 से और नीचे का जो रेंज है वो भी मैं आपके लिए दे देता हूँ, वो है 18,160। आप यहाँ देख सकते हैं 18,230 से 18,160। ये रेंज में अगर आपको निफ्टी मिल जाए तो ये बेस्ट रेंज होगा, बिकॉज अब यहाँ अगर टच करेंगे तो आप बोलिंगर बैंड के लोअर एंड को टच करेंगे, बट यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लेवल पे जाएंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे। तो ऐसे में 18,150 के नीचे अगर बाजार स्लाइड होता है तो डेफिनेटली मार्केट स्लाइड कर सकता है। अगर 18,150 के नीचे स्लाइड करेगा तो क्या होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं कि 18,230 से 18,160 के रेंज में आपको निफ्टी को खरीदना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक बार के लिए फिर से हम निफ्टी के डेली चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट वीक भी मैंने, लास्ट के 2 हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, तो वहाँ पे फिर से एक बार हम फोकस करते हैं। अब आप देखिए निफ्टी की सप्लाई किधर है। निफ्टी का सप्लाई है 18,474 पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 18,474 का लेवल है, जहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। इसके पिछले वाले दिन आप देखिए एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। ये मैं बता रहा हूँ 21 दिसंबर 2022 का कैंडल। उसके बाद दोबारा निफ्टी उस लेवल को कभी टच नहीं कर पाया था और अब जा करके निफ्टी उस जोन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक बार के लिए तो ये डेफिनेटली आपका एक सप्लाई जोन है और निफ्टी डॉट सप्लाई जोन पे आकर के 390 के आसपास 314 का क्लोज दिया है। तो अब चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, ये सप्लाई से एक रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट ड्यू है, जो कि आपको मंडे के सेशन में देखने को मिलेगा। तो अगर कोई माइल्ड रिट्रेसमेंट होता है जहां पे निफ्टी जो है, जैसा कि मैंने नीचे लेवल बताया 18,150 के नीचे नहीं जाता है, 230 से 150 160 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो वहां आप बाय करेंगे। बट ये ऊपर का जो सप्लाई है ये बना हुआ है क्यों, और ये कंजंक्शन जोन बना रहेगा। तो इसको मैं फिर से फर्दर यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देखिए ये जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल के पीछे ये जो कैंडल था, इसका क्लोजिंग किधर था। तो अगर इस कैंडल के क्लोज देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी कैंडल का क्लोज है 18,385। तो 18,385 से लेकर के 18,474 ये कैंडल का हाई है, देखिए 473
तो 474 पकड़िए आप। तो 18,385 से 18,475 ये पूरा सप्लाई जोन है। तो जब नीचे आप बाय कर रहे हो, वापस में आवरली चार्ट पे आप ध्यान रखिए, ये जो सप्लाई जोन मैंने आपको बताया 18,390 से लेकर के 18,475, ये इसको आप अपने जहन में फिट कर लीजिए। वापस एक बार हम निफ्टी के आवरली चार्ट पे जा रहे हैं। तो अभी हम फिर से निफ्टी के आवरली चार्ट पे आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,390 से लेकर 18,475 ये सप्लाई जोन ऊपर बना हुआ है। अब आपको डिमांड जोन में खरीदना है 18,230 से 18,150 ये जोन में खरीदना है, और यहाँ आपको सप्लाई दे देनी है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इसके ऊपर क्या होगा और इसके नीचे क्या होगा, मतलब 18,150 के नीचे क्या होगा और 18,475 के ऊपर क्या होगा, अब हमें इसी का टेंशन लेना है। बट मोटा मोटी मुझे जो बाजार समझ में आ रहा है 18,475 का मैक्सिमम अपसाइड इस हफ्ते का, और 18,150 का मैक्सिमम डाउन साइड जो कमिंग वीक है उसमें। तो 18,475 और 18,150 ये रेंज में निफ्टी मोटा मोटी अगले हफ्ते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, यही बात हमें डिस्कस करनी है। बाकी ग्रॉसली यही होने वाला है, 18,475 और 18,150 ये रेंज में निफ्टी रहना चाहिए। 18,475 के ऊपर अगर निफ्टी निकलते हैं तो वापस हमें निफ्टी के आवरली चार्ट पे जाना पड़ेगा। 18,475 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो निफ्टी का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 18,650। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया कि 18,450 425 के ऊपर निकलेगा तो 200-250 पॉइंट बढ़ेगा। तो इस हफ्ते भी हमारा व्यू सिमिलर है, कोई व्यू में कोई चेंज नहीं है। अगर 18,450 तो पहला टारगेट आपका बनेगा निफ्टी का 18,675 का, और जो दूसरा टारगेट बनेगा निफ्टी का वो बनेगा आपका 18,750 का। तो ये दो टारगेट के लिए निफ्टी जा सकते हैं। मैं यहाँ टारगेट आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, 18,670 और 18,750, 18,750 दैट इज द मैक्सिमम जो कि अगले हफ्ते हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के दम पे। और ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये 18,475 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो लेवल बहुत ही क्लियर है, 18,475 और 18,150 ये रेंज में आपको अगले हफ्ते के लिए दे रहा हूँ। डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। अगर डाउन साइड आता है तो कहाँ से आता है, डाउन साइड के लिए वापस एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट्स को हम चार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, क्योंकि वहीं से आपको रेफरेंस मिलेगा। निफ्टी के आवरली चार्ट पे जाएंगे तो ये जो गैप है नीचे का, ये गैप फिल होगा, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट कोई भी बड़ा डाउन साइड आया तो भी ये सपोर्ट आपका इमीडिएट बेसिस पे ब्रीच नहीं होता हुआ दिखता है। बट एट द बेस्ट अगर आपको ये रेंज मिल जाए, जो पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था 17,990 का, तो 17,990, तो ये ध्यान रखिए उसके नीचे अगर 18,150 के नीचे निफ्टी स्लाइड करते हैं तो फिर आपका टारगेट होगा 18,050 से लेकर के 17,990। ये मैक्सिमम टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में मिल सकता है। तो ध्यान रखिए 18,150 के नीचे निफ्टी 200 पॉइंट स्लाइड करेगा, और 18,475 के ऊपर निफ्टी 250 पॉइंट 200 से 250 पॉइंट बढ़ सकता है। ग्रॉसली आपका जो रेंज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 18,475 से लेकर के 18,150। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है 5 ट्रेडिंग सेशन पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी में था। तो लास्ट वीक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 42,661 का, और हमने आपसे कहा था कि लास्ट वीक 42,661 का क्लोजिंग आया था, और हमने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी को आपको ख़रीदना है अगर 43,350 के ऊपर निकल जाए, 43,350 के ऊपर, क्योंकि 43,350 के ऊपर आपको मिनिमम 500 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। तो आप देखिए ऊपर में बैंक निफ्टी ने 43,905, तो जो हमने 500 पॉइंट आपको बताया था वो 500 पॉइंट आपको ऊपर में देखने को मिला। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में था, जो कि हमारा टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। तो आइए इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रह सकता है बैंक निफ्टी में उसको हम समझ लेते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इवन डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये एक सप्लाई जोन है जो बैंक निफ्टी में था, जो कि काफ़ी पहले बना था। ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक स्पिनिंग टॉप बना था 44,151 का, 44,151 का।
तो ये स्पिनिंग टॉप के बाद एक ड्रॉप डाउन कैंडल बना था और उसके बाद फिर हालांकि उस जो एक सप्लाई कैंडल जो बना था उसको मल्टीपल टाइम टेस्ट किया। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद से अब जा कर के उस लेवल पे 5 6। तो ये जो सप्लाई है तो ये सप्लाई कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है, तो ध्यान रखिए। तो 44,150 का डेफिनेटली सप्लाई है बट एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है, तो ये सप्लाई ब्रीच होने की पूरी प्रोबेबिलिटी नज़र आती है। अब हम इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का बैंक निफ्टी रह सकता है उसको समझने के लिए एक बार बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट। तो बैंक निफ्टी का जो फ्लो है वो ज़बरदस्त पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि बोलिंगर बैंड के अपर एंड पे आप बैंक निफ्टी है और आपके पास एक न्यूज भी है, थोड़ा सा बाज़ार ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी बना भी सकते हो। तो ऐसे में अगर कोई डाउन साइड आपको मिल जाए तो वो डाउन साइड को आपको इस्तेमाल करना है बाइंग के लिए। तो आपको अगर 43,400 450 के रेंज में, जो कि आप यहाँ पे देखिए 43,793 है, और कोई भी अगर डाउन साइड मिल जाता है प्रिसाइसली मैं आपके लिए ड्रॉ करके यहाँ पे मैंने लेवल ऐसे तो ड्रॉ करके रखे हैं। आप बेस्ट रेंज जहाँ से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये आप लेवल देखिए क्या है, लेवल है 43,500 का लेवल दिखा रहा है। बट अगर कोई करेक्शन आ रहा है और ये बोलिंगर बैंड के मिड बैंड पे आप आते हो जो कि होता है आपका 43,400, तो 43,400 से लेकर के आप नीचे में अगर आप देखेंगे तो 43,000, यहाँ पे देखिए 43,200 से लेकर 43,065 ये बेस्ट रेंज बनेगा जहाँ पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो। तो ध्यान रखिए 43,400 से लेकर के 43,000 ये पूरा जो रेंज है ये पूरा बाइंग रेंज के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कोई बड़ा करेक्शन आपको अगर देखना है तो बैंक निफ्टी में बड़ा करेक्शन जो है आपको 43,000 ये जो लेवल है आपका नीचे में 43,065 43,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो फर्दर बैंक निफ्टी स्लाइड कर जाएगा नीचे में 42,600 और 42,470 ये दो टारगेट बैंक निफ्टी के निकल के आ रहे हैं। हालांकि हमारा ऐसा मानना है कि 43,400 से लेकर के 43,000 का एक अच्छा रेंज होगा जहां आपको बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी में क्योंकि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले डेली चार्ट पे बताया कि सप्लाई कैंडल है, हालांकि वो वीक सप्लाई कैंडल है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड सप्लाई कैंडल्स इजीली टेकन आउट होते हैं, तो बैंक निफ्टी उस सप्लाई को निकाल सकता है। अगर वो बैंक निफ्टी ऊपर में वो सप्लाई निकालता है तो एक हिट एंड रन केस हो सकता है जहां पे वो सप्लाई निकाल के जस्ट उस सप्लाई के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करे और बैंक निफ्टी वो ब्रेकआउट सस्टेन ना कर पाए। ऐसा समझाने के लिए वापस मुझे आपको डेली चार्ट पे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये लेवल है 44,151 का। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे 43,400 से 43,100 के रेंज में टच करके और फिर ऊपर में बाउंस करने की कोशिश करता है तो ऊपर में हमारा जो टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी का, पहला टारगेट ये टॉप 44,151 का, दूसरा टारगेट यहाँ से 44,400 का। तो 44,151 44,400 ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको दे रहा हूँ। इन केस बैंक निफ्टी 44,400 बिकॉज क्योंकि आप ऊपर में आपको 44,500 के आसपास काफ़ी बिल्टअप नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो इन केस 44,450 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में वहाँ से आपको वर्चुअली 800 पॉइंट का मूव मिलेगा जो कि आपको बैंक निफ्टी को लेके जाएगा 46,200 की ओर, 46,200 की ओर। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी मुझे नेक्स्ट वीक में नहीं लगती है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक में मुझे ऊपर में 44,400 और नीचे में जो प्रोबेबिलिटी दिखती है वो दिखती है जैसा कि मैंने आपको बताया 43,100 43,100। तो 43,100 से 44,400 ये 1,300 पॉइंट का जो मूव है ये आपको बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। अगर 43,100 के नीचे 43,100 के नीचे बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो नीचे में बैंक निफ्टी जो है 42,658 से 42,470 का स्पाइक मार सकता है। हालांकि ये बेस्ट रेंज होगा जहां आपको बैंक निफ्टी को खरीद ही लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ा अगर कोई रेंज हो गया तो ऊपर में आपका 46,000
और नीचे में आपका 42,470। हालांकि जो रियलिस्टिक रेंज लगता है वो लगता है 43,100 से लेके 44,400। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में 43,100, 44,400। 43,100 के नीचे स्लाइड किया तो 42,470, मतलब 43,100 के नीचे 700 पॉइंट। और सिमिलरली अगर 44,400 क्रॉस करता है, 44,400 क्रॉस करता है तो वहाँ से आपको 1000 पॉइंट, तो 44,400 से 45,500, तो ऊपर में 1000 पॉइंट, नीचे में 700 पॉइंट। 43,100 के नीचे 700 पॉइंट और 44,400 के ऊपर 1000 पॉइंट। तो ये बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज हो जाएगा, बट ग्रॉसली 44,400 से 43,100 के रेंज में बैंक निफ्टी रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में। काफ़ी एनालाइज करने के बाद हमने ये लेवल्स निकाले हैं। वीडियो को समझने के लिए 1 से 2 बार जरूर देखें और उसको आप एसिमुलेट कर ले अपने सिस्टम में, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।